डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट में पिछले 11 दिनों से जो युद्ध चल रहा है उसमें सीधे तौर पर 3 ही देश शामिल हैं, लेकिन इस युद्ध का असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। उन देशों को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है जिन पर मिसाइल नहीं चलाई जा रही, उन देशों पर ड्रोन से हमला भी नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद वो इस युद्ध की चपेट में आ गए हैं। तेल की किल्लत ने इन देशों को भी महायुद्ध का शिकार बना दिया है। आज हम तेल संकट के वर्ल्ड वॉर का विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, जिस तरह किसी व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने के लिए तेल और गैस जरूरी है। लेकिन ईरान युद्ध ने न सिर्फ तेल की सप्लाई के रास्ते को बंद कर दिया है, बल्कि तेल और गैस का प्रोडक्शन भी ठप कर दिया है। यानी दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में तेल और गैस का उत्पादन नहीं हो रहा। उत्पादन हो भी रहा है तो उनके पास अब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर कोई देश निर्यात करना चाहता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकता है। डीएनए मित्रों, तेल और गैस का यह संकट युद्ध शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में फैल गया है। युद्ध से सीधे तौर पर प्रभावित लोगों की संख्या 17 करोड़ है। इनमें ईरान, इजराइल और खाड़ी के 6 देश शामिल हैं। लेकिन युद्ध का आर्थिक असर इन 17 करोड़ लोगों के साथ साथ उन अरबों लोगों पर भी है जहां तक अमेरिका, इजराइल या ईरान की मिसाइल्स नहीं पहुंच पाती। दुनिया की, अब थोड़ा इसको नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की 830 करोड़ आबादी में से लगभग 500 करोड़ लोगों पर इस युद्ध का असर है। यानी युद्ध के सीधे असर से जितने लोग प्रभावित हैं, उससे लगभग 30 गुना ज्यादा लोगों पर युद्ध का आर्थिक असर है। केवल दक्षिण एशिया के 3 देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 185 करोड़ से ज्यादा लोग इस संकट से प्रभावित हैं। जितने लोग युद्ध से नहीं डरे हुए हैं, उससे ज्यादा लोग तेल संकट से परेशान हैं। तेल और गैस की इस कमी से निपटने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने यहां कई पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन उन प्रतिबंधों के बारे में जानने से पहले आपको इस मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की एक धमकी के बारे में जानना चाहिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ऐसे ठिकानों को भी नष्ट कर सकता है जिससे ईरान के लिए फिर से देश को खड़ा करना लगभग असंभव हो जाएगा। ट्रंप के मुताबिक मौत, आग और तबाही ईरान पर बरस सकती है। सुना आपने, 20 गुना ज्यादा ताकत से ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ट्रंप की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है और यह गुस्सा इस तरह की धमकी के जरिए निकल रहा है। कल तक जो ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर धमकी देते थे, अब वो हॉर्मुज के मुद्दे पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप की यह धमकी उस समय आई जब ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के पीछे खड़ा नजर आ रहा है और युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। डीएनए मित्रों, ईरान ने भी ट्रंप को उसी अंदाज में जवाब दिया। आईआरजीसी ने कहा कि मिडिल ईस्ट से 1 लीटर तेल भी नहीं निकलने देंगे। सोचिए, 1 लीटर तेल भी नहीं निकलने देंगे। दूसरी तरफ ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने ट्रंप की धमकियों को खोखला बताया। उन्होंने कहा, ईरान के लोग इन धमकियों से नहीं डरते। लारिजानी ने यह भी कहा कि आपसे बड़े लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो आप खुद ही खत्म हो जाएं। डीएनए मित्रों, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान की जुबानी जंग के बीच दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। पाकिस्तान पर इसका सबसे ज्यादा असर है। पाकिस्तान की पाबंदियों पर आगे हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन और भी कई देश हैं जो इससे जूझ रहे हैं। आपको उन देशों के बारे में भी जानना चाहिए। बांग्लादेश ने ईंधन की बिक्री की लिमिट तय कर दी है, यानी बाइक के लिए 2 लीटर और कार के लिए 10 लीटर से ज्यादा ईंधन एक दिन में नहीं खरीद सकते। साथ ही बिजली बचाने के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। श्रीलंका में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखते हुए कीमत में 8% की बढ़ोतरी करनी पड़ी है, ताकि ज्यादा दाम की वजह से लोग अपनी जरूरत से ज्यादा ना खरीदें। म्यांमार में तो प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम शुरू कर दिया गया है, यानी प्रदूषण से निपटने के लिए जो इंतजाम कुछ साल पहले दिल्ली में किए गए थे, ठीक उसी तरीके का फैसला म्यांमार में लिया गया है। फिलीपींस में कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन ही दफ्तर आने के लिए कहा गया है। थाईलैंड ने सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है
और कर्मचारियों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों को सूट टाई जैसे औपचारिक कपड़े पहनने से भी मना किया है ताकि एसी के इस्तेमाल को कम किया जा सके। सोचिए, ये उपाय उस देश में किए जा रहे हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास 95 दिनों की ऊर्जा बची है। जापान अपने रणनीतिक भंडार से तेल जारी रखने की तैयारी कर रहा है, यानी आपात स्थिति के लिए रखा गया तेल बाजार में लाया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने 30 साल में पहली बार तेल की कीमत फिक्स कर दी है, यानी आम लोगों को तो राहत मिली है, लेकिन तेल कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। वो बढ़ी हुई कीमत का भुगतान अपने पैसे से करें। सोचिए, ये वो देश हैं जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ये युद्ध में ना तो ईरान के साथ है, ना ही अमेरिका के साथ, लेकिन इसके बावजूद इनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। डीएनए मित्रों, ये तो एशिया के देश हैं, लेकिन यूरोपीय देशों पर भी इस संकट का असर पड़ रहा है। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों में लोग घबराहट में ईंधन खरीद रहे हैं। लोगों को महंगाई की चिंता सता रही है। डीएनए मित्रों, हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी से परेशान फ्रांस ने अब बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है, लेकिन इससे युद्ध और भड़कने का खतरा भी पैदा हो गया है। सबसे पहले आपको हॉर्मुज को लेकर राष्ट्रपति मैक्रों के ऐलान के बारे में जानना चाहिए। फ्रांस ने मिडिल ईस्ट के संघर्ष की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत समंदर में 10 से ज्यादा युद्धपोत तैनात करने का फैसला किया। इससे फ्रांस का एयरक्राफ्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप चार्ल्स डी गॉल, 8 फ्रिगेट और 2 हेलीकॉप्टर करियर शामिल है। ये युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में कंटेनर जहाजों और तेल टैंकर्स की सुरक्षा के लिए सैन्य एस्कॉर्ट मिशन शुरू करेंगे, यानी कंटेनर और टैंकर के साथ चलेंगे ताकि उनका सफर सुरक्षित हो, उन पर किसी तरीके का हमला नहीं हो सके। डीएनए मित्रों, समुद्र को सुरक्षित बनाने की यह घोषणा मैक्रो ने साइप्रस से की। साइप्रस वो देश है जहां ईरान ने ड्रोन अटैक किया था। मैक्रो ने साइप्रस को भरोसा देते हुए कहा कि साइप्रस पर हमला यूरोप पर हमले की तरह है और फ्रांस अपने यूरोपीय दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है। डीएनए मित्रों, फ्रांस ने साफ किया कि हॉर्मुज में युद्धपोतों की तैनाती संघर्ष में कमी आने पर होगी, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो बीच में भी फ्रांस को दखल देना पड़ सकता है। उनके इस ऐलान से ईरान काफी नाराज है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने मैक्रो की योजना का विरोध किया है। ईरान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की भड़काई गई युद्ध की आग के बीच हॉर्मुज की खाड़ी में किसी भी तरीके की सुरक्षा हासिल करना बेहद मुश्किल है, खासकर तब जब इसकी योजना ऐसे पक्ष बना रहे हों जो इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं और इसे भड़काने का काम कर रहे हैं। यानी ईरान पहले से ही तय कर चुका है कि वो फ्रांस की योजना को नाकाम बनाएगा। यह आमने सामने की टक्कर युद्ध को और बढ़ाएगी। डीएनए मित्रों, हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका में तेल की सप्लाई पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन दुनिया भर में तेल की कीमतों में जो उछाल आया है उससे अमेरिका भी प्रभावित हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका में गैसोलीन 17% महंगा हो चुका है, यानी भले ही लोगों को ईंधन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, लेकिन इसकी वजह से उनका बजट बिगड़ रहा है। इस साल होने वाले मध्यावधि चुनाव की वजह से ट्रंप को भी इसकी चिंता सता रही है। यही वजह है कि वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दाम गिर जाएंगे। डीएनए मित्रों, कच्चे तेल की महंगाई का डर ट्रंप को इतना सता रहा है कि अब वो रूस के तेल पर अपने ही फैसले को पलटने वाले हैं। तेल की कीमत पर काबू पाने के लिए ट्रंप प्रशासन रूस के खिलाफ लगे तेल प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है। जो ट्रंप भारत पर आरोप लगाते थे वो यूक्रेन युद्ध में रूस की फंडिंग कर रहा है, अब वो खुद पीछे हटने वाले हैं। इन सब के बीच पुतिन ने दुनिया को तेल संकट पर एक अच्छी खबर दी है। डीएनए मित्रों, पुतिन ने कहा है कि वो अपने भरोसेमंद साझेदारों को तेल और गैस की सप्लाई में बढ़ोतरी कर रहा है। पुतिन ने एशिया पैसिफिक, स्लोवाकिया और हंगरी को विश्वसनीय साझेदार बताया। ये भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि भारत एशिया पैसिफिक का एक प्रमुख देश है। इसके अलावा पुतिन ने यूरोपीय देशों को भी एक मौका देने की बात कही है। जो पुतिन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई बंद करने का बयान दे चुके थे, वो अब शर्तों के साथ सप्लाई के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी शर्त यह है कि यूरोप को स्थिरता की गारंटी देनी होगी, यानी यूरोप को अपना ढुलमुल रवैया छोड़ना होगा। रूस से तेल खरीदने पर अपनी बयानबाजी बंद करनी होगी। डीएनए मित्रों, रूस के तेल और गैस से दुनिया में सप्लाई तो बढ़ेगी, लेकिन यह मिडिल ईस्ट के तेल की पूरी जगह नहीं ले सकता। हॉर्मुज की नाकेबंदी से प्रभावित होने वाला तेल वैश्विक सप्लाई का लगभग 20% है। रूस की अतिरिक्त क्षमता इतनी नहीं है कि वो इसकी पूरी भरपाई कर सके। यानी दुनिया के इस तेल संकट का समाधान करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना और युद्ध खत्म होना
बेहद जरूरी है।